दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि लोग बढ़ गए हैं, बुराई इसलिए बढ़ गई है कि बुराई को सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। बाबा साहब ने जोर देकर कहा था, अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरें के साथ में लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। मैं सब सुनने वाले भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सत्य की चिंगारी फेंकते रहो। एक दिन समाज में चल रही अंधविश्वास की आग जरूर लगेगी, क्योंकि झूठी बातों पर जो लोग वाह वाह करते हैं वही लोग आपको तबाह भी करते हैं। मैं कहता हूं कि तुम लोग अपने समाज का हाथ पकड़कर चलते रहो, कभी किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे के साथ अच्छे बने रहो, बुरे के साथ बुरा ना बनो, क्योंकि हीरे को हीरा से तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जिस कौम में मुफ्त में खाने की आदत है वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कभी क्रांति नहीं करेगी वह कभी शासक नहीं बन सकते। जो कभी शासक नहीं बन सकते उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। शुक्र है इंसान की तरफ परिंदों को नहीं पता है कि उसका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। यूं तो सर झुका लेते हो उस पत्थर की मूरत के सामने, फिर बाद में कैसे आंख मिला पाओगे उस शख्स से जिसने सर उठा के जीना सिखाया है। बात उस समय की है जब बाबा साहब अपनी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उसका धम्म लिख रहे थे। उनके निजी सहयोगी नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब से कहा, आखिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, रत्तू, हमारा समाज अभी बहुत पीछे है, मेरे लोग अभी दिशाहीन हैं, मेरे मरने के बाद ये किताबें उन्हें राह दिखाएंगी। अब मैं पूरे देश में पूरे घर में तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी किताब और साहित्य जरूर जाएगा। लोग मेरे विचारों को समझेंगे, मेरे सिद्धांत, विचार, दर्शन और आदर्श मेरी किताबों में ही मिलेंगे, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बाबा साहब नानक चंद रत्तू जी से कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, लेकिन जिस इंसान ने संघर्ष करके करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया, बड़े दुख की बात है कि करोड़ों लोग मिलकर भी आज उस इंसान का सपना पूरा नहीं कर सके। विश्व का सबसे कठिन परीक्षा डॉस यानी डॉक्टर ऑफ साइंस है, और इस परीक्षा को भारत के सिर्फ 2 लोगों ने ही पास किया। पहले बाबा साहब और दूसरे KR नारायण साहब थे, और दोनों ही SC अछूत जाति के थे। डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरा करने की सीमा 8 साल की होती है, परंतु बाबा साहब ने 2 साल 6 महीने में ही पूरा किया, इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी।